सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। भैया शांति के साथ अब हम सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं और हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं एवं भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और देखिए भैया, माता रानी के नौ दुर्गा का समय सिर्फ 2 दिन का और रह गया है। 15 तारीख से नौ दुर्गा शुरू हो जाएंगे। तो भैया सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि सभी लोग यहाँ पर हर साल की भांति जो नौ दुर्गाओं में जो कार्यक्रम चलता है हवन क्रिया का, तो आकर के सभी लोग यहाँ पर शिवधाम आश्रम बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे आकर के शामिल हों और अपने जीवन को धन्य बनाए। 15 तारीख से नौ दुर्गा का कार्यक्रम जो है ना चालू हो जाएगा, यानी रविवार के दिन 15 तारीख को कलश भरे जाएंगे, मतलब पहला दिन है। और माता रानी इस बार जो है ना हाथी की सवारी करके आ रही है। माता रानी अब की बार जो आ रही है हाथी की सवारी करके आ रही है, जो हमारे सभी लोगों के लिए बहुत शुभ और मंगलदायक होगा। तो हम सभी लोग यहाँ 15 तारीख की तैयारी करते हैं, कर रहे हैं और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रत्येक दिन आकर के हवन में भाग लेंगे और अपने जीवन को धन्य बना ले, माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सभी लोग प्रत्येक दिन हवन में आकर के हवन की जो भी रस्म होती पूरी करेंगे और माता रानी के व्रतों का भी पालन करेंगे। तो चलिए हम सभी लोग कथा की तरफ चलते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। तो इस समय श्री रामचरितमानस पुराण में अयोध्या कांड चल रहा है और अयोध्या कांड में प्रसंग इस समय चल रहा है। ये द्वितीय सोपान है कि कल जो हमने विराम लगाया था, जिस जो है कल वहीं से शुरू करेंगे कि द्वार मीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख जागे वजनीन अवरपति कारण कवन मुझे। देखो आज अयोध्यावासी प्रभु श्री राम जी के घर यानी दरवाजे पर सभी लोग एकत्रित हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं कि सभी लोगों को ये पता है कि आज हमारे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा और उसी की तैयारी में सभी लोग भाग लेने के लिए और देखने के लिए अपने प्रभु श्री राम जी का अभिषेक देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं और बड़े उमंग के साथ सूर्य नहीं निकल पाए हैं, उससे पहले ही दरवाजे पर राजा की यहाँ भीड़ लगने लगी है। लेकिन राजा जो है ना अभी तक उठे नहीं है, जागे नहीं। और ये कारण जो है ना किसी को भी नहीं पता है कि जो शख्स 3 बजे उठने वाला हो
3:30 बजे उठने वाला हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हो, और वो 8 बजे तक अगर सोता रहे, वो दरवाजा खुले नहीं, तो उसका कोई विशेष कारण है। तो दरवाजे पर इतनी भीड़ है राजा दशरथ जी के यहाँ कि भीड़ को कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन अभी कोई भी वहां जागा नहीं और किसी भी तरीके की कोई क्रिया मंगल मूर्ति वाली नहीं दिखाई दे रही है। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहे उदित रविदेव, उदित रवि उदित मतलब सूर्य देव निकल आए हैं, और कोई दिखाई नहीं दे रहा, मालूम नहीं पड़ रहा, कोई उत्साह नहीं लग रहा है राजमहल की तरफ। तो सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि आज बात क्या है कि जागे वो जमुना अवधपति, यानी अयोध्या नरेश आज अभी तक नहीं जागी है। इसका कारण क्या है, यही कथा में चल। तो इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति के साथ बैठना है। सब लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि हमारे प्रभु श्री राम, यानी राम और रावण दोनों की एक ही राशि है। राम जी की भी तुला राशि है और रावण की भी तुला राशि है, लेकिन काम दोनों के अलग अलग हैं। काम दोनों के अलग अलग हैं। वो कैसे काम है? हमारे प्रभु श्री राम जी की जो विकास यात्रा है, जो यात्रा हमारे प्रभु श्री राम जी जो कर रहे हैं अपने घर से वन के लिए, इस यात्रा को आप क्या कहोगे? और ये दशानन जो यात्रा चल रहा है वो भी यात्रा पर ही है, रावण भी यात्रा पर ही है। तो उनकी रास्ता को आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी की जो यात्रा है, ध्यान दें, ये विकास यात्रा है। ये हमारे प्रभु श्री राम जी की जो यात्रा है, ये विकास यात्रा है, यानी प्रगतिशील, आगे को बढ़ रहे, हर चीज को बढ़ावा देने वाले यात्रा है। और दशानन यानी रावण की यात्रा जो है वो कौन सी है? विनाश यात्रा। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमने सुन नहीं पाया था बेटा, गलती हो गई हमसे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। खुश रहे मेरे राजा बाबू, इसी तरीके से हमेशा कौन प्रसन्न रहोगे। तो रावण की यात्रा जो है ना, ये विनाश यात्रा है, और हमारे प्रभु श्री राम जी की यात्रा जो है ना, ये विकास यात्रा है। विकास यानी उन्नतशील। हमारे प्रभु श्री राम जी की यात्रा है आगे बढ़ने की, ये विकास यात्रा है। और रावण की यात्रा जो है ना, विनाश यात्रा यानी खत्म करने की। अल्लाह जय श्री राधे। ये विनाश यात्रा है कि वो सबको खत्म कर रहा। उसने शुरुआत कहां से की है? अपने ही कुटुंब से यात्रा शुरू की है विनाश की, अपने ही परिवार से यात्रा शुरू की है। तो उसकी यात्रा में सबसे पहले ही उसी के पुत्र का अंत हुआ। सबसे पहले उसी के पुत्र का। तो हमें ध्यान दें और आगे को ध्यान में रखें कि देखिए दोनों की एक ही राशि है। रावण की भी तुला राशि है और राम की भी तुला राशि है। दोनों के दोनों एक से एक बुद्धिमान है। रावण भी बुद्धिमान है और हमारे प्रभु श्री जी तो राम है ही, वो तो ब्रह्म है ही। दोनों बुद्धिमान है, दोनों अपनी अपनी बुद्धि का काम ले रहे हैं बुद्धि से। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी की बुद्धि जो है ना, विकास यात्रा में है, यानी प्रगतिशील है। और दशानन की यात्रा जो है ना, विनाश की तरफ यानी नाश की तरफ है। ये तो आज जो है ना अयोध्या में जो हो रहा है, तो इस कार्य से देवता बहुत प्रसन्न है। देवता बहुत प्रसन्न है। और जो कार्य अयोध्या में होने जा रहा है
ये पहला संकेत है अयोध्या में और लंका के लिए, और ये लंका में अपशकुन हो रहा है। ये जो हमारे प्रभु श्री राम जी का जो अभिषेक आज होने जा रहा था, और इसमें थोड़ी सी जो अड़चन आई है कि अभिषेक ना हो सके, तो ये लंका के लिए जो है ना अशुभ है, लंका के लिए अशुभ है और देवताओं के लिए शुभ है। वो ऐसे ध्यान दें कि हमारे प्रभु श्री राम जी ये कहकर के जब आए थे, ये दोनों मनु और शत्रुपा जब ये तप कर रहे थे, और वहां पर जब ये ब्राह्मण ये देवता लोग जो गए थे भगवान नारायण की आराधना पूजा कर रहे थे, तो नारायण ने भी ये कह दिया था कि तुम लोग चलो, हम त्रेता में आएंगे और आकर के तुम्हारे लोगों की सबकी जो है समस्याओं का निराकरण करेंगे और हल करेंगे, और सभी लोगों को सुख शांति देंगे, यानी राक्षसों का विनाश करेंगे। राक्षसों का विनाश होगा, क्यों होगा कि ये राक्षस लोग ये देवताओं को कोई यज्ञ क्रिया, हवन क्रिया, पूजा पाठ कोई भी कार्य नहीं करने देते थे, भोजन तक नहीं करने देते थे। भोजन करके देख लिया तो उनके भोजनों में बिगड़ डाल देते थे, पूजा पाठ में बिगड़ डालते थे, गांव के गांव जला देते थे, सबको हर तरीके से परेशान करते थे। तो देवता लोग बहुत परेशान थे, तो देवताओं को भगवान ने ये वर दे दिया था कि तुम लोग चलो, हम त्रेता में आए और तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, चिंता न करो। तो देवता लोग तो इसलिए प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना अब वन में आएंगे, राक्षसों का सफाया होगा, हमको भजन करने में, यज्ञ करने में और भोजन करने में, हर काम में हमें सफलता मिलेगी, आराम मिलेगा। तो और वही ये पहला जो है ना यहाँ पे ये शुरू हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि आज अयोध्या नरेश अभी तक जागे नहीं है। राजा जो है ना नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर के कहा, इस मंत्री जी आप जाओ और राजा दशरथ जी को जाकर के जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर के हम सब जो है आगे की क्रियाएं यानी काम शुरू करेंगे। तो जब सुमंत्र जी राजमहल में देखने के लिए सब कुछ गए हैं, तो वहां का जो दृश्य देखा है, तो वहां का दृश्य देख करके सुमंत्र जी भी जो है ना बिल्कुल चुपचाप रह गए, किसी से कुछ कह भी नहीं। ध्यान के देख करके वे चाहते हुए भी आगे कदम बढ़ाते हैं, तो डर डर के कदम बढ़ाते हैं। ऐसा नजारा वहां पर देखा है। ऐसा लगता है मानो दौड़ करके वहां का जो समय है जो चल रहा है कि कहीं काट न ले, खा न ले, उनको और भयानक लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो दौड़ करके देखा है कि मानो ये दृश्य काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद यहाँ पर दोनों ने अपना डेरा नहीं जमा रखा है। तो उन्होंने पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया है। वे उस समय महल में गए,
जहां राजा और केकई थे जय जीव कह करके सिर नवा करके वंदना करके बैठे और राजा की दशा देख करके तुम्हें सूख ही गए। सुमंत्री जी जैसे दशरथ जी की जो हालत देखी तो सुमंत्र जी के मुख से कोई बात निकलती नहीं है और एकदम सूख जैसे बेहाल हो गए, जैसे मान लीजिए शरीर राजा को देख करके सूख गया कि सोच विकल विवरण में पढ़ो और मानव कमल मूल पर हरो सचिव सलीत सकल न पूछे और बोली अश्रु भरी सो छूछी। अब सुमंत्र जी ने देखा कि राजा बेचारे सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ करके जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हुआ है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कहीं बोलने लगी। क्या बोलने लगी है? अब देखिए केकई ने सुमंत्र जी से क्या कहा, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। बहुत अच्छा इस समय प्रसंग चल रहा है कि परी नाराज नींद हे तो जान जगदीश राम राम रट बोल किया कयो न मरण अब क्या हुआ? तो इस समय वहां पर जो है ना राजा को किसी भी प्रकार की नींद नहीं आई है। इसका कारण जो है ना हमारे जगदीश्वर ही जाने और उन्होंने राम राम रट करके सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा किसी को कुछ बतलाते नहीं, यानी सुमंत्र जी को कुछ भी नहीं बतलाया कि आनम राम वेद बुलाई और समाचार तब पूछो आई चलो सुमंत्र राय रुक जानी और लगी कुचाल कीन कछो रानी। रानी कौन की करे? अब ये कथा हमारे बाबा भोलेनाथ में मैया पार्वती को स्मरण कराते कहते कि देखो मां केकई ने कैसा जो है ना यहाँ का माहौल कर दिया। अभी ये सिर्फ बात जो है ना राजा दशरथ जी को ही पता है और किसी को नहीं मालूम है। राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। तो केकई ने सुमंत्र जी से कहा कि देखो मंत्री जी आप जल्दी से राम जी को बुला लाओ, तब आकर के समाचार पूछना कि क्या कारण है जो समय जो तुम्हें जो माहौल यहाँ का देखने को मिल रहा है ये पता लग जाएगा। राजा का रूप जान करके सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने जो है ना कोई चाल इसमें चली है। इसका मतलब ये है कि केकई का इसमें कोई हाथ है, इसलिए ये जो है सब कुछ हो रहा है। सुमंत्र सोचते हैं और सोच से बेचारे बहुत व्याकुल है, रास्ते में पैर नहीं रखा जा रहा है, पैर आगे बढ़ता नहीं है। बेचारे विचार कर रहे हैं कि राम जी को बुलाकर के राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज रख करके द्वार पर तो गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देख करके पूछने लगे। क्या पूछने लगे भैया? सुमंत्र जी आज गए तो हैं, बेचारे चुपचाप बेमन से खड़े हो गए। तब सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए और जहां सूर्य कुल तिलक प्रभु श्री राम जी थे। प्रभु श्री राम जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया है।
यही हमारे प्रभु श्री राम जी के अंदर विशेषता थी कि अपने से बड़े को वो सम्मान देते थे, कि वो सम्मान देते थे कि जो बेचारा उनसे बड़ा सामने आ जाता था तो लज्जा के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता था। ये हमारे प्रभु श्री राम जी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी। इसीलिए इनका नाम जो पड़ा है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी मर्यादा में, लाज पर्दा में, किसी की इज्जत करने में, मान करने में, सम्मान करने में मेरे प्रभु श्री राम जी के बराबर आज तक कोई न हुआ है और न है और न शायद होगा। इसीलिए उनका नाम पड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी पुरुषों में उत्तम, सबका मान सम्मान करने वालों में महापुरुष कौन है? मेरे प्रभु श्री राम। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा करके सुमंत्र जी उस वहां पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी थे। तो राम जी ने सुमंत्र जी को जैसे ही देखा तो बहुत सम्मान किया उनका और आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुना करके वे रघुकुल के दीपक प्रभु श्री राम जी को अपने साथ लिवा चले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी नवाजे में जा रहे हैं। देख करके लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। लवाजे का मतलब वो वहां पर जैसे खेल रहे थे, जैसे थे वहां पर, वो उसी तरीके से एकदम कहां चल लिए हैं? सुमंत्र जी के साथ राजा के पास। कोई ये नहीं कि पिताजी के पास जा रहे तो हाथ मुंह धोकर के जाए, तैयार होकर के जाए, कपड़े पहन के जाए। वो बेचारे जैसे थे वहां पर, जिस हाल में थे, तुरंत सीधे के सीधे मंत्री जी के साथ राजमहल में राजा के पास चल दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके राजा की आज्ञा सुना कर वे रघुकुल दीपक श्री राम जी वो अपने साथ लिवा के कहाँ आ गए? जहां हमारे प्रभु श्री राम जी है। कहाँ है? कहाँ है दशरथ जी? महल में, रानी के कई के कोप भवन में। कि जाय दी कर रघुवंश मन नरपति निपट कुसाजो श्याम पर ओलक सिंगने मनोबुद्र गजराज। ब्रदेनी बूढ़ा हाथी, वृद्ध कहते हैं बूढ़े गजरा, बूढ़े हाथी को। रघुवंश हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आकर के देखा है कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं। माने सिंगनी को देख करके कोई बूढ़ा गजराज, बूढ़ा हाथी डर करके बेचारे वहां पर जैसे देखा है तो वो हालत है राजा की, जैसे कोई बूढ़ा हाथी सिंगनी को देख करके डर के वजह से वो गिर जाए। ऐसे राजा वहां पर पड़े हुए हैं कि राजा के ओंठ बिल्कुल सूख रहे हैं, सारा शरीर एकदम जल रहा है, मानो मणि के बिना। मणि जानते हो, जो एक सर्प होता है उसके पास एक मणि होती है। वो मणि में विशेषता ऐसी होती है, जो सर्प मणि वाला होता है, और मणि उसकी किसी तरीके से कहीं खो जाए या किसी को पा जाए तो सांप व्याकुल हो जाता है। उसी तरीके से आज प्रभु श्री राम जी ने राजा को देखा है। ऐसी हालत होगी मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात राजा की मृत्यु हुई बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां वो गिनती कर रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुनान पाऊ। तदपि धीरधर समय विचारी, और पूछी मधुर वचन में तारी। ये हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपनी माँ केकई से पूछा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। बहुत सीधे साधे स्वभाव में, मधुर भाषा में अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा राम जी ने,
और इससे पहले कभी उन्होंने दुख का नाम ही नहीं सुना था कि दुख है किस चीज का नाम, दुख कहते किसे है। और तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज रख करके उन्होंने मीठे बचनों से माता के कैसे पूछा है कि हे माँ, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ। वो क्या कारण है कि पिताजी आज हमारे इतने दुखी हैं, जिससे उस दुख का निवारण किया जाए, प्रयत्न किया जाए। कैकेयी ने बताया, माँ कैकेयी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि बेटा सुनो, सारा कारण यही कि राजा का तुम पर बहुत प्रेम है। माँ कैकेयी ने क्या बताया प्रभु श्री राम जी को कि देखो राम, राजा का जो हाल तुम देख रहे हो, इसका एक यही कारण है कि राजा तुम पर जो है विशेष प्रेम करते हैं। राजा तुम्हारे बगैर जो है रह नहीं सकते हैं, इसी कारण ये राजा का ये खाना है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। कैकेयी जो है ना अब प्रभु श्री राम जी को बता रही है कि राजा के दुखों का कारण। तो कैकेयी ने बताया कि देखो राम, राजा ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, और वो दोनों वरदानों में जो मुझे अच्छा लगा वही वरदान मैंने राजा से मांग लिया है। और दोनों वरदानों को सुनते ही राजा के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा ये संकोच इनको छोड़ नहीं रहा। ये राजा तुम पर जो है ना बहुत प्रेम, बहुत इसलिए करते हैं, इसलिए जो है ना आज राजा की हालत हो गई है। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा मानो, शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटा दो, और तभी जो है राजा सही हो सकते हैं, और न दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देखिए राम जी ने क्या कहा कि हे मां, और इस समय कैकेयी जो है ना बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही और कह रही है, जिसे सुनकर के स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल उठी। इस समय क्या है, जीव जो है ना कैकेयी के धनुष है, और वचन बहुत से उसके धनुष के तीर है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। राजा ही उस तीर के सामने है। ऐसा है कि जन कठोरपन धरे शरीरू, और सिखाए धनुष विद्या बर वीरू, और सब प्रसंग रघुपति सुनाई, और बैठ मनाऊ तन धर निठुराई। निठुराई का मतलब किसी तरीके का उसके अंदर कोई जो है ना लचीलापन नहीं है, कठोर है, निष्ठुर बन करके बैठी हुई है। बाबा भोलेनाथ भी भैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, इस समय कैकेयी कितनी निठुर है। एक मां होकर के इतनी निठुरतापना दिखा रही है कैकेयी। इस सारे साथ सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाथ सुना कर वो ऐसी बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी। अब क्या है, भोलेनाथ कहते पार्वती जी से कि देखो मां, कि मन मुस्काए, कि मन मुस्काए भानुकुल भानु, हर राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण मृद मंजुल जन
बाग विभूषण। माने प्रभु श्री राम जी बहुत शांत स्वभाव के हैं। शूर कुल के शूर स्वाभाविक ही आनंद निदान प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके सब दूसरों से रहते ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले हैं कि जो मानव वाणी के ही भूषण ही थे। इतने बढ़िया मधुर भाषा में जवाब दिया है को कुछ तारीफ नहीं की जाती है उन वचनों की। हे माता सुनो भाई पुत्र, ये हमारे राम जी कह रहे हैं। शूर कुल के शूर कह रहे हैं इस समय अपनी माँ के कैसे हे माता सुनो भाई पुत्र बड़ा भाग्यवान बड़ा भाग्यशाली होता है, यानी बड़भागी होता है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी। सारे संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है, वो बड़भागी होता है जो माता और पिता का कहना माने, जो माँ चाहे वही करे, जो पिता चाहे उन्हीं के आज्ञा का पालन करे। वो पुत्र बड़ा भागी होता है। ऐसे पुत्र बहुत ही संसार में सारे संसार में दुर्लभ होते हैं। तो आगे हमारे बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती से क्या कहते हैं और तुलसीदास जी दोहे में क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबे भांति तुम और। देखो प्रभु श्री राम जी ने कितनी अच्छी सुंदर बात कही अपनी माँ के सामने। किस तरीके से राम जी क्या कह रहे हैं कि देखो मैं मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर और के में पितयायुष बहुर सम्मत जननी तो। बाप मेरे प्रभु श्री राम जाओ मेरे राम। अरे प्रभु श्री राम तुम्हें मैं कितनी बार याद करूं प्रभु, कितनी बार तुम्हारा नाम लूं। मेरा नाम तुम्हारा नाम ही संसार में काफी है राम। कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति तुमोर के मैं पितयायुष बहुर सम्मत जननी तो। सम्मत यानी तेरी राय, माँ की राय। इससे बढ़कर के हमारे लिए और क्या होगा। हम वन में जाएंगे, मुनियों से मिलेंगे, हैं ऋषियों से मिलेंगे। वन में जाना विशेष रूप से मुनियों का मिलान होगा। जो मुनि लोग होंगे, महात्मा लोग हैं, संत लोग होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, उन सबसे हमारा मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से हर तरीके से मेरा कल्याण होगा मेरी माँ। और उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और ये जननी तुम्हारी इसमें सम्मत है। इससे बढ़िया और हमारे लिए भाग्यशाली क्या हो सकता है। हे माँ तुम जिस तरीके से कहोगी मेरे पिताजी जो कहेंगे इन दोनों की राजी है। जो तुम बताओगे उस हिसाब से बन जाने में हमें हर तरीके की सुविधा रहेगी। हमको अच्छे अच्छे संत समाज मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं जो है ना जाने के लिए तैयार है मेरी माँ। इतना सुनकर के माँ जो है ना कि कोई बात प्रसन्न हो गई। राजा तो भैया एकदम दुखी हो ही रहे हैं, उनका तो हाल आप जान ही रहे हो। देखो प्रभु श्री राम जी जब चले गए हैं तो राजा दशरथ जी ने कितनी बार राम कहा है? 6 बार राम राम कहे राम है। 6 बार राम नाम कहा है। इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। तो भरत प्राण प्रिय पावे राजू, मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा अपनी माँ के कैसे कि भरत प्राण प्रिय पावे राजू और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे काजा
और प्रथम धन्यो में मूल समाजा। तो क्या कहा राम जी ने? अपनी माँ से क्या कहा कि ये माँ, अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर है यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले ही है ना मेरी गिनती की जाएगी। माँ मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, तो भरत जी का राज तिलक कराने का पूरा पूरा इंतजाम करो मेरी माँ। इसी के साथ भैया जो है हम 2 मिनट के लिए कथा में विराम लगाएंगे, उससे आगे की कथा हम आपको शुरू कराएंगे। तब तक जो है आप प्रभु श्री राम जी का भजन करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये कथा भैया बहुत अच्छी चल रही है। जो इस कथा को मन लगा करके श्रवण करेंगे, मेरे बाबा भोलेनाथ और मेरे प्रभु श्री राम जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे और आपको मन चाहे आपकी जो कामनाएं हैं मेरे बाबा भोलेनाथ और जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। जय हो, जय जय श्री राधे।